हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कल जो हमने पढ़ा वो सबने रिवाइज किया? अगर नहीं किया तो कर लेना, ठीक है? कल हमने फाइलोटैक्सी देखा था, आज हम इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे। ओके, फाइलोटैक्सी रिवाइज कर लेते हैं। फाइलोटैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और अ ब्रांच। ठीक है, पत्तों की अरेंजमेंट ऑन अ स्टेम और ब्रांच उसे कहते हैं फाइलोटैक्सी। उसके तीन टाइप्स कौन से? ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। ऑल्टरनेट में एक नोड से एक पत्ता ओरिजिनेट हो रहा है, ऑपोजिट में एक नोड से पेयर जोड़ी में दो पत्ते ओरिजिनेट हो रहे हैं, और वर्ल्ड में मोर देन टू, दो से ज्यादा। ठीक है, ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल था चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट का एग्जाम्पल था कैलोट्रोपिस, एंड वर्ल्ड का एग्जाम्पल था एल्स्टोनिया। ठीक है, आज हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस। सो व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, arrangement of flowers on a floral axis, arrangement of roots और arrangements of veins। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ये हमने अभी जब वीडियो स्टार्ट किया तभी बताया। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और अ ब्रांच, जिस तरह से पत्तों की अरेंजमेंट टहनी पर है या स्टेम पर है, उसे कहते हैं फाइलोटैक्सी। और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस, जिस तरह से फूलों की अरेंजमेंट है उनके एक्सिस पर, देन इट इज कॉल्ड एज ए इन्फ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, बस इतना याद रखिए, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज ए इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब इसके भी टाइप्स है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? ऑप्शन ए रेसिमोस, काइमोस, बोथ और नन। करेक्ट आंसर है both. The types of inflorescence are racemose and chymose. Inflorescence is the arrangement of flower on a flower axis. इसके दो टाइप्स है, रेसिमोज एंड काइमोज। रेसिमोज एंड काइमोज। ठीक है, देन नेक्स्ट, व्हाट इज रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस क्या है वो देखा, उसके दो टाइप्स क्या है वो देखे। अब हर एक टाइप में क्या है वो देखेंगे। तो रेसिमोज में क्या है? ऑप्शन ए, मेन एक्सिस continues to grow, मेन एक्सिस ग्रोथ terminates, flowers born laterally, और बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी क्या है? मेन एक्सिस ग्रोथ continues एंड फ्लावर born laterally। इन रेसिमोज, ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? जो मेन एक्सिस है जिसपे फ्लावर्स लग रहे, जिस एक्सिस, ऐसे समझिए कि टहनी है, उस टहनी पे जो फूल लगे हैं ना, ठीक है, वो टहनी की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू होती रहती है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि फ्लावर्स जो है वो लैटरली साइड, मीन्स लैटरल, इस और इस साइड वेज ग्रो हो रहे हैं फ्लावर्स। ठीक है, तो रेसिमोज में क्या है? मेन एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू है, और फ्लावर्स जो बॉर्न होते हैं, जो फ्लावर्स फूल तैयार हो रहे हैं, वो लेटरल डायरेक्शन में तैयार हो रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। ठीक है, रेसिमोज समझ में आ गया। अब इन रेसिमोज फ्लावर्स बॉर्न किस फैशन में? रेसिमोज में फ्लावर्स बॉर्न हो रहे हैं एक्रोपेटल, बेसिपेटल, लैटरल और बोथ ए एंड सी। हमने पहले वीडियो में देखा है एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल का मीनिंग क्या है। एक्रोपेटल मीन्स नए फूल ऊपर और पुराने फूल नीचे। उस एक्सिस पे, उस टहनी पर जो फूल है उसमें नए फूल जो आएंगे वो ऊपर आएंगे और पुराने फूल नीचे रहेंगे। और बेसिपेटल में इसका उल्टा, बेसिपेटल में जो पुराने फूल है वो ऊपर रहेंगे और नए फूल जो है वो नीचे आएंगे। ठीक है, और सी है लैटरल। तो अभी हमने देखा रेसिमोज में, इसमें क्या है कि मेन एक्सिस ग्रोथ हो रही है और फ्लावर जो है वो लैटरली बॉर्न हो रहे हैं। सो इसमें सेम रेसिमोज में क्या है? फ्लावर्स लैटरल तो बॉर्न हो ही रहे हैं, मतलब साइडवेज ग्रोथ हो रही है उनकी, क्योंकि एक्सिस तो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है ना, इसलिए। तो लैटरल भी है और एक्रोपेटल सक्सेशन में होता है। एक्रोपेटल में नए फूल ऊपर आएंगे, पुराने फूल नीचे रहेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज एक्रोपेटल एंड लैटरल, बोथ ए एंड सी। रेसिमोस में फिर से बता देती हूँ, रेसिमोस में मेन एक्सिस
ग्रोथ हो रहे हैं मेन एक्सिस का, इसलिए फ्लावर लैटरली हो रहे हैं ओरिजिनेट, और एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रोथ होती है। ठीक है, अब इन काइमोज, अब रेसिमोज हमने देख लिया, अब काइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या है, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू लीफ, ग्रोथ कंटिन्यूस नन। ठीक है, रेसिमोज में क्या हो रहा है, मेन एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, तो इसमें उसका अपोजिट है, इसमें क्या है, मेन एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू नहीं हो रही है, बल्कि मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, वो एक्सिस पर ही फ्लावर तैयार हो रहा है, फूल आ रहा है। सो उसमें क्या होता है कि मेन एक्सिस की ग्रोथ नहीं होती है, वो टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, इसलिए उसमें लिमिटेड ग्रोथ है। और रेसिमोज में क्या है, ग्रोथ कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ग्रोथ कंटिन्यूस ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि ये रेसिमोज में है, और मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू लीफ, ये तो है ही नहीं, मेन एक्सिस टर्मिनेट होता है फ्लावर में। सो द करेक्ट आंसर इज ए, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर विच इज सीन इन काइमोज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, देन इन काइमोज इन्फ्लोरेसेंस flowers born basipetal succession, flowers born on acropetal succession, main axis terminates into flower, both A and C. रेसिमोज में हमने देखा फ्लावर जो है वो एक्रोपेटल सक्सेशन है, मतलब नए फूल ऊपर पुराने नीचे। इसका अपोजिट काइमोज में है, काइमोज में बेसिपेटल सक्सेशन में फ्लावर की ग्रोथ होती है, मीन्स नए फूल नीचे और पुराने फूल ऊपर रहेंगे। ठीक है, फ्लावर्स आर बॉर्न इन एक्रोपेटल, बी ऑप्शन, ये है रेसिमोज की स्पेशलिटी, काइमोज की नहीं। मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, ये सही है, मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो रहा है, जो काइमोज की स्पेशलिटीज है। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। ठीक है, फ्लावर्स बॉर्न इन बेसिपिटल डायरेक्शन सक्सेशन एंड मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, सो ये है काइमोज की स्पेशलिटी। ठीक है, तो रेसिमोज और इन्फ्लोरेसेंस के दो टाइप, रेसिमोज एंड काइमोज, ये याद रखने हैं। और किस में एक्सिस की ग्रोथ हो रही है, किस में एक्सिस फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है, किस में एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रोथ है, किस में बेसिपिटल में है, और किस में ग्रोथ है किस में नहीं, ये इसमें सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आपने क्या करना है बच्चों, आपकी स्टडी रूम में या स्टडी टेबल के पास इस तरह से छोटे छोटे फ्लो चार्ट बनाने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, छोटे छोटे फ्लो चार्ट बनाकर अपने स्टडी टेबल पर चिपका देना है, उस रूम में जहां पर भी आपकी नजर बार बार जाए वहां चिपका देना है, ताकि ये आपकी आंखों के सामने भी अगर रोज आप उसको एक बार देखेंगे तो वो आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं, वो दिमाग में ऑटोमेटिक आपके छपता जाएगा। सो इन्फ्लोरेसेंस हमने देखा, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस। इसमें इन्फ्लोरेसेंस ये जो वर्ड है इसमें ही इसका मीनिंग है। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स फ्लोरेसेंस से फ्लोरल आ गया, फ्लोरल मतलब फूल फ्लावर। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो, फाइलोटैक्सी और इन्फ्लोरेसेंस अगर दोनों भी ऑप्शन है, उसमें से एक होगा अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, एक होगा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अगर याद भी नहीं आ रहा है तो इन्फ्लोरेसेंस में FLO आर, ये फ्लावर का स्टार्टिंग के अल्फाबेट दिए हुए, इसे याद रखना है आपको कि ये स्टडी ऑफ फ्लावर है, नॉट अ स्टडी ऑफ लीफ। ठीक है, ये याद रह जाएगा। So study of flower, arrangement of flower on a floral axis is called as inflorescence. इसके दो टाइप्स है, रेसिमोज एंड काइमोज। ठीक है, रेसिमोज में क्या हो रहा है, एक्सिस की ग्रोथ, जो मेन एक्सिस है जिसपे फूल लगते हैं, उसकी ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, उस वजह से फ्लावर्स जो है वो लैटरली बॉर्न हो रहे हैं, साइड वे, लैटरल में साइड वाली डायरेक्शन में, इस तरह से, ना कि सीधा ऊपर, साइड साइड से, साइड साइड से। ठीक है, तो और उसमें क्या है कि फ्लावर जो है वो एक्रोपेटल सक्सेशन में, मतलब नए फ्लावर जो है होंगे वो ऊपर होंगे, और पुराने फ्लावर जो है वो, पुराने फूल जो है वो नीचे की तरफ होंगे। काइमोज में इसका अपोजिट है। ठीक है, काइमोज में क्या है, एक्सिस की ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि वो एक्सिस का टर्मिनल पोर्शन जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब उसका जो एंड पोर्शन है वो फूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, वहां से वहां पे एक फूल तैयार हो जा रहा है। ठीक है, और
उस वजह से उस एक्सिस की ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि वो एक्सिस फुल में कन्वर्ट होने की वजह से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है? सो रेसिमोज में एक्सिस की ग्रोथ है, इसलिए फ्लावर्स लैटरली डेवलप हो रहे हैं एक्रोपेटल सक्सेशन में। काइमोज में एक्सिस ही कन्वर्ट हो जा रहा है फ्लावर में, इसलिए उसकी ग्रोथ लिमिटेड है और वो बेसिपिटल सक्सेशन में फ्लावर्स की ग्रोथ होती है। फ्लावर्स बॉर्न होते हैं, मतलब नए फूल नीचे और पुराने फूल ऊपर। एक्रोपेटल, बेसिपेटल, ये याद रख लेना है। इस तरह से चार्ट बना लेना है, या एक फ्लो चार्ट, इसे फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है? जो भी आपको जिस ट्रिक से याद रखना है, उसको उस फ्लो चार्ट में अगर आप इंक्लूड करेंगे, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, और बार-बार उसे देखना, बार-बार रिपीट करना, ये ही एक तरीका है इसे याद रखने का। वरना हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये ईज़ी है, लेकिन जब उसको रिवाइज़ करने का टाइम आता है तब हमें कुछ भी याद नहीं आता है। ठीक है? तो ये इसका पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है, आपको डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, रिवीजन के थ्रू बार-बार पढ़ना होगा और इसे देखते रहना होगा। अगर ऐसे करेंगे ना बच्चों, ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग यूज़फुल रहेगा। ठीक है? तो इसी के साथ आज हमने इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है? अभी मेन पार्ट इस चैप्टर का है फ्लावर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको जो भी वीडियोज़ हो रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, जस्ट उसको रिवाइज़ करना है, बार-बार पढ़ना है, देखते रहना है, ध्यान से वो भी। ठीक है? कोई भी डाउट, क्वेरीज़ है, कमेंट कर दीजिए या फिर मेल कर दीजिए। सारे वीडियोज़ ध्यान से देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक लाइन से आपके लिए मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। तो कीप वॉचिंग द वीडियो, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लेना है। ठीक है? टिल देन, हैप्पी स्टडी।